लॉस होना तो कॉमन है, बट वहीं उस लॉस को कवर करने के चलते जब हम मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं वो कॉमन नहीं। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं और उसका आउटकम क्या रहता है। तो जब भी मार्केट में एक लॉस के बदले मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं इस होप में कि हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ हाउ टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। मार्केट्स में ओवर ट्रेडिंग करने के 3 बेसिक रीजन है। सबसे पहला रीजन है बोर्डम। ठीक है, आप क्या करें मार्केट को देखते हुए, चलो एक ट्रेड और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। सेकंड रीजन है हमारा, तो यहाँ पे लॉस को रिकवर करने के लिए जब हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं उसे हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग का थर्ड बेसिक रीजन दैट इज फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए, कहीं मार्केट में एक रैली ना आ जाए और मुझे प्रॉफिट ना मिले। तो ये एक बेसिक सोच है कॉमन मैन की, जो ये सोचता है कि मार्केट में अगर रैली मिस हो गई तो मेरे प्रॉफिट भी मिस हो जाएंगे। मार्केट आपको रेगुलर इंटरवल पे आपकी एंट्री जरूर देता है। ठीक है, मार्केट हमेशा वन साइडेड रैली नहीं देता, वो पुल बैक्स देता है। पुल बैक में अपनी एंट्री प्लान करके चल सकते हैं। तो वो ट्रेडर्स जो फोमो के चलते एक ट्रेड ले लेते हैं और उसमें लॉस हो जाता है तो रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाती हैं, और वो सब बेसिक रीजन है जो उनको लीड करता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट्स बनाने में हेल्प नहीं करता, बल्कि वो हेल्प करता है आपको लॉसेस क्रिएट करने में। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ एक जने के लिए प्रॉफिटेबल है, एंड दैट आर द ब्रोकर्स। जितना आप ओवर ट्रेड करेंगे मतलब आप ब्रोकर्स को उतना और रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने के 3 बेसिक रीजन है। फर्स्ट है बोर्डम, सेकंड है हमारा रिवेंज ट्रेडिंग, और थर्ड है फोमो। तो आइए समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग से बचना कैसे। तो सबसे पहला रीजन है ओवर ट्रेडिंग से बचने का, दैट इज सेट अ डेली ट्रेड लिमिट। ठीक है, हमें क्या करना है, एक डेली लिमिट सेट कर लेनी है। मतलब हम दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स ही लेंगे। ठीक है, अगर हमारा टारगेट आता है तो हम टारगेट पे एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस होता है तो हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो अगर 2 से 3 ट्रेड्स हो जाते हैं उसके बाद हम अपनी ट्रेडिंग को होल्ड करते हैं। मार्केट में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका हम अगले दिन देखेंगे, मार्केट में ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, उसको हम एनालाइज बाद में करेंगे, बट अभी के लिए अपनी ट्रेडिंग को होल्ड कर लेना। सेकंड रूल जो ओवर ट्रेडिंग ना करने में हेल्प करेगा, दैट इज सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे ही काम करना है। रैंडम ट्रेड से प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी कम और लॉसेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब हम श्योर होंगे अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपने सेटअप पे, तभी हम जाके मार्केट में अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करें। तो जब हम अपने सेटअप पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट होंगे तभी हम जाके मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। थर्ड बेसिक रूल जो ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने में हेल्प करेगा, दैट इज टू कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल मतलब एक लेजर जहाँ पे हम सारे ट्रेड्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसका नेट रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे, प्लस एक रिमार्क सेक्शन भी ऐड करेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया, अगर लॉस हुआ है तो उसका बेसिक रीजन क्या था, क्या वो हमें इमोशंस की वजह से हमने लॉस किया, फोमो की वजह से वो ट्रेड लिया, या फिर सिर्फ मार्केट कंडीशंस की वजह से लॉस हुआ है। अगर मार्केट कंडीशंस की वजह से लॉस हो रहा है तो दैट इज ओके, बट अगर कहीं वो इमोशंस की वजह से लॉस हो रहा है तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है। तो ट्रेडिंग जर्नल आपके लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो आपको हेल्प करेगी बताने में कि आप ट्रेडिंग में कहाँ पे गलती कर। नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, दैट इज यूज अ कूल डाउन रूल। कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी में जब हमारी लूजिंग स्ट्रीक चल रही हो, मतलब एक ही दिन में 2 से 3 लॉसेस हो जाते हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट रूल फॉलो करना है कि डेली लिमिट सेट कर ली, तो 3 ट्रेड्स के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस रूल को कंबाइन कर देना है यूजिंग अ कूल डाउन रूल। इसका मतलब ये है जब भी हमें लूजिंग स्ट्रीक होगी एक पर्टिकुलर दिन पे, हाँ अपना लैपटॉप बंद कर देंगे, अपनी स्क्रीन बंद कर देंगे और स्टेप आउट कर लेंगे पूरे ट्रेडिंग जोन से। नेक्स्ट चीज जो हमें रूल फॉलो करनी है, एंड दैट इज एक डिसिप्लिन नहीं है बल्कि इमोशनल कंट्रोल है जो हमें अपने अंदर चेंजेस लाने। इमोशंस कंट्रोल में होंगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। तो कंट्रोल योर इमोशंस विल हेल्प यू टू मिनिमाइज योर लॉसेस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। तो ये रूल जरूर फॉलो करना है, कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे। ये ग्रेजुअल चेंज है, ठीक है, ये वन टाइम चेंज नहीं होगा, ये ग्रेजुअल चेंज है जो आपके अंदर आएगा। तो लुक फॉर सम इमोशनल कंट्रोल टेक्निक्स एंड दीज आर गोइंग टू हेल्प यू टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स एंड मिनिमाइज योर लॉसेस। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने अपना ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया या नहीं।